हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल के बारे में। और वीडियो एक दो और भी आएंगे। बहुत सारे वीडियो बनाने थे जो 2-3 दिन से बन नहीं पा रहे थे बिकॉज कि अभी इतना समर है ना कि मतलब अजीब सा लेजीपन वगैरह हो रहा है। तो सो गाइज, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अंशु का एक पार्ट क्लियर किया था जो अंशु ने पोस्ट डाला था और वीडियो डाला था। आज मैं स्नैपी गर्ल के साइड की बात करूंगी क्योंकि स्नैपी गर्ल ने भी तुरंत वीडियो डाला था। और स्नैपी गर्ल ने क्या बोला, किस तरह की बातें बोली, कितनी निगेटिव बातें थी, कितनी पॉजिटिव थी। और पॉजिटिव क्या ही होगा जब रिएक्शन वीडियो था, तो क्योंकि ये अंशु के वीडियो का रिएक्शन था। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। और बेल आइकन क्यों प्रेस करना है आप लोगों को, क्योंकि जितने भी अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो रिएक्शन वीडियोज देखने पसंद है तो इस चैनल पे मेरे पर्सनल कुछ ब्लॉग्स एंड रिएक्शन वीडियो जाते हैं जिसको मैं सेपरेट करने का ट्राई कर रही हूँ। बट बहुत दिनों से मैं बोल रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। बट जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। क्योंकि ये चैनल एक तरह से रिएक्शन चैनल बन गया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे जो दूसरे जो मेरे पर्सनल वीडियोज हैं ना, मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो मैं दूसरे चैनल पे अपडेट करूँ। तो जब भी चैनल हो जाएगा मैं उसका यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप जाके मेरे पर्सनल वीडियोज भी देख सकते हैं। अभी मैं इसी चैनल पे दोनों वीडियो मैं शेयर करती हूँ। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो क्या हुआ कि अंशु ने जो वीडियो शेयर किया था, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, कौन सही है कौन गलत। जब तक कि बहुत कोई गलत ना बोले, सिर्फ अपना पक्ष रखे वीडियो देख के, सिर्फ अपना रिएक्शन दे, तो मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानती हूँ। किसी को किसी की चीज़ें सही लगती हैं, किसी को किसी की चीज़ें सही लगती हैं। और हाँ, बस मेरा क्या मानना है कि रिएक्शन और पीआर टीम में डिफरेंस होता है। पीआर टीम जो होती है वो सामने एक बंदा चाहे जितना ही गलत कर रहा हो वो उसको ही अच्छा बोलते हैं। मतलब कि जैसे एक साइड ले लेते हैं, वो किसी का भी साइड ले लेंगे और सिर्फ उसको ही अच्छा बोलेंगे, तो वो पीआर हो गया। रिएक्शन का मतलब होता है हम ब्लॉग देखते हैं और उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं किसी की पीआर टीम नहीं हूँ, मेरा रिएक्शन ब्लॉग है, रिएक्शन मैं देती हूँ इन लोगों के ब्लॉग को देख के, ठीक है। पर्सनली मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो अंशु ने ब्लॉग डाला था वो कहाँ तक सही है। कुछ लोग बोलते हैं वो बच्ची है, फिर भी देखो किस तरह की बातें कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो उसने घर को संभाल लिया तो इसको बुरा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे बात कर दूँ, जो लोगों के मैसेजेज आते हैं, क्योंकि लोगों के मैसेजेज बहुत रहते हैं। जैसे स्नैपी गर्ल के भी वीडियो पे मैंने देखा, एक तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना भी दूंगी। स्नैपी गर्ल के जो वीडियोज थे उस पर भी मैसेज थे जो अंशु को लेके थे मैसेज, ठीक है। और जो अंशु के वीडियोज होते हैं उस पर भी मैसेज होते हैं। जैसे स्नैपी गर्ल के 4.3 मैसेज है जिसमें है वो बहुत चालू है, बच्ची बनकर बहुत बड़ा गेम खेल रही है, बट डोंट वरी डियर, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे इनका मैसेज देख के और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वहाँ हाँ, मैं भी ये बात बोलूँगी कि अंशु को अगर राजवीर जी के इस पे डेथ एनिवर्सरी पे अगर उसको मैसेज देना था, इमोशनल हो रही थी, तो सिर्फ उतना ही वो देती, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उतना तो उसका हक बनता है, ठीक है। क्योंकि वो उसका भाई था, वो बहन है, तो ठीक है, वो अपने भाई को उस दिन फैमिली के हर मेंबर को याद आई होगी वो बातें, तो वो अपने अपने फीलिंग, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे है तो शेयर कर लेते हैं, चाहे वो स्नैपी गर्ल हो या अंशु हो। अब पेरेंट्स सोशल मीडिया पे नहीं है तो शेयर नहीं कर पाते हैं चीज़ें। लेकिन जो वो आगे स्नैपी गर्ल के बारे में बोली कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, मैं बच्चियों को अपने घर में नहीं रख पाई, और मेरे भाई ने इतना बड़ा त्याग जिसके लिए किया वही घर तोड़ के चली गई, तो ये अंशु के क्षेत्र में, अधिकार में नहीं आता है कोई इस तरह की बातें बोले। क्योंकि देखो ऑनेस्टली तो यही है कि
वो स्नैपी गर्ल और मतलब सपना और उनके जो इन लॉज हैं उनका मैटर है। इसमें कहीं से भी अगर कोई बोल रहा है तो और मैटर खराब कर रहा है, चाहे वो अंशु ही क्यों ना हो। अब रही बात, लोग कहते हैं कि अंशु आके कर तो रही है, तो उसमें अंशु का इटसेल्फ फायदा है क्योंकि अंशु रहती है। तो अंशु को गांव में कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं था, पेरेंट्स मतलब वो चीज़ नहीं दे पा रहे थे जो अंशु को शिवपुरी में मिलती है, मतलब इनके यहाँ मिलती है। तो अंशु का इटसेल्फ फायदा है। अंशु जिस तरह की बातें करती है उसमें कहीं से भी नहीं लगता कि वो मेच्योर नहीं है, वो काफ़ी मेच्योरिटी के साथ बातें करती है और बातें वो करती है डबल क्रॉस वाली। क्योंकि इसी को ले लो कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ बच्ची होती तो उस दिन इमोशनल होती, वो सिर्फ और सिर्फ राजवीर जी को लेके, ना कि वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बातें करती। रही बच्चियों की बात, तो अगर माँ से प्यार नहीं है तो बच्चों से कैसे होगा आप बताओ। वो बच्चियों को भी तो बुरा लगेगा कि उनकी माँ से कोई प्यार नहीं करता, तो आप दिखावा भी तो कर सकते हो, या फिर आप अगर आप करते भी हो तो उनको बच्चियों के लिए ही आप माँ से करते। तो ये तो अंशु का साइड हो गया। अब यहाँ स्नैपी गर्ल की मैं बात बोलूँ तो स्नैपी गर्ल ने रिएक्शन वीडियो बनाया था, उस पर उन्होंने वही सारी बातें बोली जो मैंने अभी बोली कि लेकिन एक चीज़ मुझे उनके वीडियो में बहुत बुरा लगा था, वो ये कि अपनी बच्ची को बैठा के वो सारी चीज़ें सिखा रही है। बच्ची अभी बहुत छोटी है, जैसे मैंने इनके वीडियो में देखा भी है, लोग बोल रहे हैं कि आरू अभी बहुत समझदार हो गई है। कोई तो वीडियो था, नहीं सॉरी, कोई तो मैसेज था, आरू बहुत समझदार है, इसको सब समझ आ रहा है, इसका दुखी चेहरा देख के रोना आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि नहीं, वो बहुत छोटी बच्ची है और बच्चों को ना बचपना जीने देना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उसका बचपन छीन लो, उसको इस तरह की बातें बताओ। वीडियो बनाना है आप वीडियो बनाओ, लेकिन वो उसको दूर रख के वीडियो बनाना चाहिए। उसको ये समझने का भी टाइम नहीं आया है कि आप उसको बैठा के वीडियो बना रहे हो। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं स्नैपी गर्ल जो है सपना। वो अपनी, अब अगर उनको ये बुरा लगे कि मेरी बच्चियाँ हैं, मुझे पता है क्या अच्छा हो क्या बुरा हो, तो शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि जो आप कर रही थी वो उनके लिए बहुत बुरा है। आप बोलती हो कि बच्चियों के लिए आप जी रही हैं, बच्चियों के लिए करना है, तो बच्चियों को यूज मत करिए, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे अंशु हो, या फिर आप हो, किसी को भी बच्चियों को यूज नहीं करना है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो, उसमें उन बच्चियों का या उनके जो फादर हैं उसमें उनको इन्वॉल्व मत करो आप लोग, क्योंकि जो नहीं है, एक तो उसका कोई रोल नहीं है, ऊपर से जो दोनों बच्चियां हैं उनका भी कोई रोल नहीं है इस लड़ाई में। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करो। दूसरी बात, जब समझने का टाइम आएगा आप बता देना उनको, इसके बाद आप जो चाहती हैं वो नहीं समझेंगे, उनको अपने लेवल पे वो समझेंगे। वो सही और गलत का जब जिस दिन उनका एज हो जाएगा ना कि सही क्या है गलत क्या है ये समझने लायक हो जाएंगे, तो वो खुद डिसीजन लेंगी। दूसरी बात, हाँ ये है कि अभी सपना ही कर रही है अपने बच्चों के लिए और कोई नहीं कर रहा है। जैसे इनके जो इनला हैं, जो इनके फादर इनला हैं, उनके भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी, बट ठीक है, ये दोनों ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में प्रॉब्लम है, दोनों पक्ष में प्रॉब्लम है। दोनों पक्ष में मुझे लगता है कि एक तो ईगो प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दोनों को समझाने वाले अलग अलग जो पक्ष हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वो समझाते हैं जो वो खुद चाहते हैं, या फिर वो अपनी समझ के हिसाब से समझाते हैं। इसमें इनका घर खराब हो रहा है, उसमें और किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा है, इनका ही घर खराब हो रहा है, और प्लस बच्चियों का तो उनके साथ जो हो रहा है। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि बच्चों के नाम पे जो ट्रम्प कार्ड है ना वो खेलना है आप लोग बंद करिए, उनको यूज मत करिए। उनके साथ ऑलरेडी जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। वो बच्चियाँ डिजर्व करती हैं एक बेस्ट लाइफ, एक बेस्ट पेरेंट्स, मतलब एक बेस्ट गार्जियन, एक बेस्ट माँ। तो आप ठीक है, आप जो कर रही हो वो करो, बट हाँ उन बच्चियों को मत दिखाओ कि देखो मैं तुम लोगों के लिए ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर ना वो निगेटिव चीज़ें आती हैं बच्चों के अंदर। बच्चे जल्दी बोल नहीं पाते,
वो बाद में वो एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाती हैं, बातें बढ़ती जाती हैं और वो उस तरह से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उनका नेचर वैसे हो जाता है। तो अगर बच्चियाँ अभी से देखेंगी तो एग्रेसिव नेचर की होंगी, रिश्तों के लिए उनके मन में ना रिश्तों का रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, रिश्तों से चिढ़ हो जाएगी कि रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं। तो उसका असर अगर आप सोच रहे हो ना कि आपके इन लॉज पे जाएगा, मैं बुरा बोलूँगी तो बच्चियाँ, तो इन लॉज पे नहीं जाएगा, वो बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो नेचर है, उनका जो फ्यूचर है ना, इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें उनका फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं, उनका नेचर डिसाइड कर रही हैं, उनके आगे आने वाली लाइफ डिसाइड कर रही हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दो कि आपस की लड़ाई का इफेक्ट उन बच्चों पे नहीं डालो। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। बाकी जो स्नैपी गर्ल ने बोला था कि तुमको अगर बोलना था तो तुम सिर्फ अपने भाई के बारे में बोलती, मेरे बारे में नहीं बोलती, वो उस बात को मैं भी एग्री करती हूँ कि अंशु को नहीं बोलना चाहिए था इनके बारे में, क्योंकि इन लोगों का अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, ये स्नैपी गर्ल और बिंग अंशु दोनों का ही है। बाकी सब लोग तो साइड हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए है कि सोशल मीडिया पे है, कभी वो इनके बारे में कुछ लिख देती है या फिर ये उनके बारे में लिख देती है, तो प्रॉब्लम होता है। स्पेशली जो वीडियोज हैं, जो ब्लॉग हैं, उसमें जो बोलना है मुझे लगता है कि स्टार्ट अंशु की तरफ से होता है। शायद स्नैपी गर्ल सिर्फ रिएक्शन देती है जो अंशु के वीडियोज होते हैं। अब देखो, रिएक्शन देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए, वो अपने नेचर पे डिपेंड करता है। अब बंदा अगर नहीं उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है, या फिर ये भी होता है कि अगर हम रिएक्शन नहीं देते हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आता है, उसको लगता है कि नहीं वो जीत रहा है, वो विन कर रहा है, तो रिएक्शन देना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि टाइम रहते अगर आप रिएक्शन नहीं देते हैं तो बाद में रिएक्शन देने का एक तो कुछ मतलब नहीं रहता है, और दूसरी बात, अगर आप रिएक्शन नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि बड़े आपकी वैल्यू हो जाएगी। सम टाइम रिएक्शन नहीं देना आपके इमेज के लिए गलत भी होता है। तो उनको जैसे लग रहा है वो हैंडल कर रहे हैं, बट हाँ, जो निगेटिव चीज़ें मुझे दोनों लोग की लगी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। आप लोगों को क्या लगा, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, और आपका क्या, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपकी क्या सोच है इस टॉपिक पे, मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करना आप लोग, जैसे मुझे पता चले कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में हूँ कि मेरे से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी चीज़ें। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।